पानीपत ग्रामीण से निर्दलीय उम्मीदवार विजय जैन के चुनावी रथ का टायर हुआ पंचर। विजय जैन की विजय का रथ रोकने में कामयाब हुए उनके सारथी। ताजा रुझान के अनुसार बीजेपी के महिपाल ढांडा का मुकाबला करेंगे कांग्रेस के सचिन कुंडू। मुकाबले से बाहर हुए विजय जैन क्रिमिनल हिस्ट्री और कब्जाधारियों के बाद अब गरीब मजदूरों पर उनकी मजदूरी के चलते 20% के हिसाब से ब्याज ऐंठने वाले कुछ फाइनेंसर ने भी संभाला विजय जैन का चुनाव। नमस्कार, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। मुझे पता था आप मेरी पॉलिटिकल स्टोरी काफी मिस कर रहे हो, तो आपकी भावनाओं का ख्याल करते हुए मैं आज हाजिर हूं पानीपत ग्रामीण सीट की ताजा पॉलिटिकल रिपोर्ट के साथ। आज की ताजा स्टोरी आपको बताऊं उससे पहले दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहें और पूरी खबर को ध्यान से सुने। तो बात ऐसी है, अगर जंग के मैदान में योद्धा के रथ का सारथी समझदार और वफादार हो तो घायल योद्धा को भी जंग के मैदान से बचाकर सुरक्षित निकाल सकता है। लेकिन अगर सारथी ही ये भावना लेकर चले कि उसे स्वयं का बचाव करना है, तो योद्धा कितना ही मजबूत क्यों ना हो, कितना ही बलशाली क्यों ना हो, हार निश्चित है। पानीपत ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे आजाद प्रत्याशी विजय जैन के रथ का रुकना भी इसका सार्थक प्रमाण है। विजय जैन ने सत्ता की चाह में अपनी चुनावी सेना में भर्ती तो भारी संख्या में की, लेकिन अब वही सैनिक उनकी हार का कारण बन गए, क्योंकि जनता को इनके सैनिकों पर पूरा भरोसा है कि अगर ऐसे लोग विजय जैन के साथ रहेंगे तो क्षेत्र का विकास होना तो दूर की बात है, गरीबों के जो आशियाने हैं वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। क्योंकि विजय जैन के चुनाव प्रचार और कार्यक्रमों में आपको वो लोग लगातार नजर आएंगे जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, वो लोग नजर आएंगे जो लोगों की जमीनें और प्लॉट्स पर कब्जा करते हुए आपने बहुत बार देखे होंगे। क्या ऐसे सारथी विजय जैन को आम शरीफ ईमानदार जनता के वोट दिलवा देंगे? हरगिज नहीं। लोगों का इस बारे में अच्छा बड़ा एक्सपीरियंस है कि अगर विजय जैन चुनाव जीतते हैं तो ऐसे लोग उनका जीना हराम कर देंगे और उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब पानीपत ग्रामीण की जनता की नजरों में लगातार नापसंद होते जा रहे हैं विजय जैन। चलिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि महिपाल ढांडा को विजय जैन ही टक्कर दे सकते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, कॉलोनियों में वो लोग विजय जैन के साथ नजर आ रहे हैं जो कॉलोनियों में बसने वाले गरीब लोगों को उनकी मजबूरी में 10 से 20% के हिसाब से कर्जा देते हैं, यानी उन गरीब मजदूर लोगों का फाइनेंस करते हैं और अपना खून पसीना बेचकर भी वो गरीब मजदूर उनके महंगे ब्याज वाला कर्ज नहीं उतार पाते। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि लोग विजय जैन को वोट देंगे? ताजा मिली रिपोर्ट के हिसाब से कॉलोनियों में विजय जैन के चुनावी टायर की हवा निकल चुकी है, इसलिए ऐसा लग रहा है कहीं वोटिंग की तारीख आते आते विजय जैन इनेलो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रणबीर देसवाल और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुखबीर मलिक से भी पीछे न चले जाएं। विजय जैन ने क्षेत्र में पहले जिस दल के साथ कुछ चुनिंदा लोग जुड़कर उनके राजनीतिक भविष्य को ग्रहण लगा चुके लोग, उनका साथ विजय जैन ने लिया, जिससे जनता का उनसे मोह भंग हो गया और विजय जैन की विजय के रास्ते में भी भारी ब्रेकर इन लोगों की वजह से लग गए और लगातार तीसरी बार भाजपा का कमल खिलने में कोई रोड़ा नजर नहीं आ रहा है। आप सभी को बता दें, विजय जैन एक सफल व्यवसाय हैं। उन्होंने अपनी समझ और सूझबूझ और अपने व्यापारिक गुरु के सही मार्गदर्शन में काम किया और सफल भी हुए। लेकिन राजनीति की इसने शुरुआत में सेवा के नाम पर सत्ता हासिल करना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि जनता को अपने काम करवाने के लिए, उनके पक्ष रखने के लिए मजबूत दावेदार चाहिए जिसको वह जब चाहे अपने दुख से अवगत करा सके। लेकिन विजय जैन के साथ खड़े लोगों के कारण जनता का साफ मानना है कि इनके होते हुए उनकी सुनवाई नहीं हो सकती, जिसके चलते विजय जैन का राजनीति में सफलता की पहली ही सीढ़ी पर उन्हें रोकने का कारण बनता जा रहा है। कहावत है ना, जैसी संगत वैसी रंगत, आज नहीं तो कल। और इस पर खास तौर पर ग्रामीण परिवेश में किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता। विजय जैन को उनका फैसला ही उनकी हार का मुख्य कारण नजर आ रहा है। लोगों का कहना है खाली अखबारों की सुर्खियों से नहीं, पढ़े लिखे समाज में अपने कामों, उनके उद्देश्यों के कारण कामयाबी मिलती है। विजय जैन के साथ चलने वाले उनके नजदीकी लोगों पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं। लोगों का मानना है कि जिनके साथ ये अभी फिलहाल रह रहे हैं उनका राजनीतिक भविष्य बर्बाद होना तय है। इसलिए अब मुकाबला महिपाल ढांडा बनाम सचिन कुंडू होता नजर आ रहा है, क्योंकि वैसे भी फाइट बीजेपी बनाम कांग्रेस ही है। इसलिए दोनों साइड में वोटर भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। अब एंटी बीजेपी वोटर की निगाहें कांग्रेस उम्मीदवार सचिन कुंडू पर टिकी हुई है।
इसलिए अब पानीपत ग्रामीण का चुनाव रोचक होता जा रहा है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर पर अपनी नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज। दिल से लोकल, लोकल से वोकल। शुक्रिया।